हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पॉडकास्ट लकी का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रशिया यूक्रेन का तो हो ही रहा है, वहाँ पे ईरान इजराइल अमेरिका का चल रहा है। तो यही सही मौका है कि आप भी अपना बॉर्डर का डिस्प्यूट सुलटा दो भारत पाकिस्तान को। तो इसकी खबरें बहुत आई कि इंडिया भी वॉर होने वाली, इंडिया में भी। सो आपको लगता है वैसी सिचुएशन है? और अगर ऐसी होती है सो क्योंकि अमेरिका उधर यूक्रेन में भी इन्वॉल्व है, अमेरिका यहाँ पे तो बहुत हैवीली इन्वॉल्व है, तो इसको हेल्प करने कौन आएगा? क्योंकि गल्फ अपना रायता समेट रहे हैं, सो पाकिस्तान को सपोर्ट आएगा। सर जितना भी वॉर चल रहा है, क्या दो न्यूक्लियर पावर देश एक साथ युद्ध लड़ रहे हैं? नहीं, कहते तो हैं कि एक ही के पास है जो अभी जो लड़ रहे हैं टेक्निकली, और यूक्रेन के पास नहीं है। तो नहीं है ना, रशिया के पास है, ईरान के पास नहीं है, हाँ, अमेरिका के पास हाँ, है, चाहे इजराइल के पास है क्या न्यूक्लियर? इजराइल के पास न्यूक्लियर है, बट कभी ऑफिशियल उसने तो अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया नहीं है। इजराइल के पास न्यूक्लियर है सर। तो डिक्लेयर नहीं करने का क्या रीजन है? नहीं पता है सर, लेकिन है, इजराइल के पास न्यूक्लियर है। बताना तो अच्छी बात है, आप बता के। न्यूक्लियर पावर देश है इजराइल। और तो कोई भी दो न्यूक्लियर देश एक साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं सर, है ना। दो न्यूक्लियर देश का युद्ध का मतलब होता है, आप ये समझो सर कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार लोगों को, सर शायद 6 अगस्त को 1945 को पहला गिरा था, दूसरा 8 अगस्त या 9 अगस्त को गिरा था सेकेंड। उस टाइम जो न्यूक्लियर की जो बॉम्ब की साइज़ थी सर, वो 12 केटी की थी और 18 केटी की थी। 12 केटी मतलब 12 किलोटन का। उस लोगों ने नरसंहार देखा ना सर। आज 400 केटी का बॉम्ब है सर, 400 केटी का बॉम्ब सबके पास है, मतलब जिनके पास भी है 400 केटी तक का बॉम्ब है। एक पल के लिए कल्पना करके सोचो कि जब ये न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन होगा तो जो सूरज की रोशनी है ना सर, मतलब अगर ये समझो कि 50,000 सूरज एक साथ आपके ऊपर आ जाए तो आपका क्या होगा सर? 50,000 सूरज, अगर जितनी रोशनी 50,000 सूरज देंगे उतना इफेक्ट। आप ये समझ लो कि कई 100 किलोमीटर दूर तक जो लोग होंगे ना, लोग उनकी हड्डियां गल जाएंगी सर। मतलब वो असर उस बॉम्ब का सर। और जिस जगह वो बॉम्ब गिरेगा वहां आजीवन के लिए, अनंत कालों तक सर, पेड़ का पत्ता नहीं उगेगा, पेड़ तक नहीं उगेगा। ये सिर्फ कहने तो मैं ये बोलता हूँ सर कि देखो, स्ट्राइक्स हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियर अटैक नहीं। हाँ, मतलब मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ जो था कि हम कर देंगे वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक्सपोज हो गया कि भाई अगर तुम कर पाते या तुम्हारा होता तो नहीं कर। उसका असर तो पाकिस्तान में भी दिखेगा ना सर। अगर यहाँ होगा, ऐसा तो है नहीं कि सर वो क्या कहते हैं, गाड़ी की लाइट है कि तू आगे को ही जाएगा पीछे को नहीं आएगा सर। राइट। तो नुकसान वो सबसे, न्यूक्लियर क्या है, ये वो हथियार है जो डराने के लिए, ये अपनी हिफाजत करने के लिए, अटैक करने के लिए नहीं होता सर, अपनी सेफ्टी के लिए। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, वो तुम्हारे को क्या है, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, किसी के ऊपर हमला करने के लिए न्यूक्लियर नहीं है सर। रिलीज हुई जी सर, जिस दिन वो रिलीज हुई है पार्ट 2 द रिवेंज, उसके बाद से लेकर अब तक यानी 1-2 हफ्ते के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो टेक्निकली इंडिया के दुश्मन थे वो ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल सर। 2000 तो ये अभी भी चल रहा है ऑपरेशन? वो तो कभी नहीं रुकेगा सर। देखो मैं आपको बताऊं, वो जब भी एक भी ऐसा दुश्मन जिसने इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, वो जब तक एक भी जिंदा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो लास्ट तब तक नहीं मरता, तब तक ऑपरेशन चलता ही रहेगा सर। ऑपरेशन नॉन गनमैन का ऑपरेशन तब तक रुकेगा ही नहीं जब तक एक भी एनिमी जिंदा है सर। सो अननोन गनमैन आपका है या आपने वहां से भी हायर किया हुआ है? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जब आज के टाइम के अंदर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो खुद ही अपने लोगों से नफरत, जो खुद ही इससे नफरत कर रहे हैं, जो खुद ही आतंकवाद से नफरत कर रहे हैं सर। तो जरूरी है कि आप ही को लेके जाना पड़े। ठीक है। तो उस देश के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इतना सताया है ना सर। आपको पता है, लोग, आपको एक चीज़ जानकर बहुत हैरत होगी सर कि इंडियन करेंसी के अंदर 2.5 लाख, इंडियन करेंसी 2.5 लाख, लगभग पाकिस्तान के 7.5 लाख चीज के। एक टॉप कमांडर को मारने के लिए तैयार था एक बंदा। अच्छा। और बताओ, और टॉप के कमांडर, और वो भी फौजी था जो मारने के लिए तैयार था। मतलब जो भी हमारे सोर्स है, वो 2.5 लाख में, इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख, और वहाँ के साथ वो भी टॉप का कमांडर से। चलो बाद में तो मर ही गया जो कमांडर था, तो 2.5 लाख में मर ही गया, मतलब वो मर ही गया, मार ही दिया किसी ने उसको, तो 2.5 लाख बच गए। तो ये मर ही गया मतलब क्या? मतलब शूट आउट कर दिया किसी ने उसको। अच्छा, किसी ने मार दिया, उसी ने, किसी ने, अब वो पता नहीं किसने मारा सर। वो रेडी था 2.5 लाख में करने के लिए। अच्छा, रेट 2.5 लाख का, 2.5 लाख का रेट था। और वो भी मतलब विश्वास भी इतना था कि वो क्या कहते हैं, बोला हमने पेमेंट आप बाद में देना, कैश ऑन डिलीवरी देना, हमने आपसे राफ्ता कर लिया, और राफ्ता करने के बाद आप बाद में दे देना पेमेंट। उसका एविडेंस चाहिए, मैं एविडेंस भी दे दूंगा, उसका एविडेंस भी अपने पास, ये चीज़ है सर। तो ये
ये अपनी उनकी इंटरनल नफरत है या पैसे का प्रॉब्लम है, मतलब पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं सर, देखो एक्चुअली क्या, आतंकवाद तो आतंकवादी है सर। हाँ। देखो ऐसा नहीं है कि सर पाकिस्तानी हर आदमी बेकार है, दुनिया में हर आदमी बुरा नहीं होता। कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों एक ही है सर। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी, अगर मुझे दुनिया के अंदर, अगर मुझसे आप पूछो कि मुझे सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगती है, मुझे आर्मी यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। दुनिया के किसी भी देश की दिखा दो आप कभी भी देखो सर, आप दुनिया के किसी भी आर्मी को देखते हो, चाहे मैं बात इंडियन आर्मी की, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सर। देखो आर्मी दुनिया की किसी भी देश की, तो आपको आर्मी बहुत अलग नजर आएगी सर। आपने एक चीज देखा, कभी भी आप आजमा के देखना, आप रोड से गाड़ियां लेके जाओ सर, आप मर्सिडीज लेके चले जाओ, आज मर्सिडीज का रोल्स लेके चले जाओ, छोटे बच्चे उस रोल्स को देखेंगे, लेकिन आप फौज की गाड़ी लेके जाओ, ये कुदरती है, गॉड गिफ्ट है सर। एक 3 साल का बच्चा भी उनको हाथ हिलाएगा। बिल्कुल। उसको, उस बच्चे को कभी नहीं बताया कि ये कौन है, लेकिन कहते हैं कि बच्चों के अंदर तो ईश्वर होता है, लेकिन वो 3 साल का बच्चा भी, जब तक वो सारे फौजी नहीं जा रहे होंगे, उन गाड़ी को हाथ हिलाएगा सर। आप समझ रहे? तो फौज है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को अगर हम टेररिस्ट बोले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँ कि कुछ दिन पहले ही, अगर विदिन 5-6 दिन पहले, कि मैंने खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक फोटो को तौसा रहमान के साथ, जो हाफिज का राइट है, एलईटी का टॉप के कमांडर में से एक है, उसके साथ मैंने खुद फोटो डाली है एक्स पर, कि भाई आप ये बोलते हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये कहते हैं कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, तो आप तौसा रहमान यानी कि मूसा गुज्जर के साथ क्या कर रहे थे? आप इतने बड़े फील्ड मार्शल, आपको डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने जाते हो, क्या आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप 1.5 घंटे एक आतंकवादी की शादी में हो, आप गुलदस्ता लेके जा रहे हो? चलो ऑपरेशन सिंदूर में तो मूसा की शादी थी, वो मूसा की शादी में गुलदस्ता लेके जा रहे हो, और वो कहाँ, किस ग्रुप का आतंकी है वो? एलईटी का, हाफिज का। अगर आप टॉप का राइट देखो आज के टाइम में, मुझसे पूछो, अगर टॉप के 2 नाम अगर आप मुझे क्या कहते हैं, लकवी के बाद अगर आप बोलो कि लकवी के बाद, तो मैं बोलूंगा मूसा गुज्जर। अगर सेकेंड इन कमांडर, ऑपरेशन कमांडर इस टाइम लकवी है, लकवी के बाद अगर कोई है तो मूसा गुज्जर है। और उससे मिला आसिम मुनीर। आप उस फोटो को ध्यान से देखना, मैं आपको फोटो भेजूंगा। फोटो आपके पास कहाँ से? मेरे पास किसी ने, कोई है जो अपने मतलब लाइफ के कोई सोर्स है, कि आप एक सोचो ना सर, उस फोटो को लाने में कितना, एक लगता बहुत ईजी है कि मैंने उसको एक्स में डाल दिया, मेरे लिए बहुत ईजी है कि एक्स में डालना, लेकिन जिस इंसान ने वो फोटो मुझ तक पहुंचाई होगी, उसको कितना थ्रेट होगा कि उसने उस फोटो को यहाँ तक पहुंचाई। क्यों पहुंचाई? कि लकी भाई आप ये दुनिया को एक्सपोज करो कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल एक आतंकवादी की शादी में गुलदस्ता लेकर गया है, और उस आतंकवादी की शादी में गया है जिन्होंने हमारे देश में 26/11 हमला करवाया सर, आप समझो। और उसने मुझे ये तक बताया कि आज यही मूसा गुज्जर कराची के मेन, लाहौर कराची के मेन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के नीचे पूरा एलईटी का कमांड कर रहा है। ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, लेकिन नीचे पूरा एलईटी का बेस है, जहां लोग, हजारों लोग डेली अप डाउन कर रहे हैं, और उससे नीचे एलईटी का बेस। और कौन? सब आसिम मुनीर को पता सर। तो आप इस फौज को क्या बोलोगे? और वो देख लेंगे, आपको मैं भेज दूंगा वीडियो को अच्छे से देख लें सर। सो पाकिस्तानी आर्मी हो और इंक्लूडिंग आईएसआई को भी इसमें शामिल ही करते हैं सर। आईएसआई और आर्मी एक ही है, दोनों एक ही, मतलब दोनों, क्योंकि हमारे जैसा नहीं है, उनका आरएनडब्ल्यू का जैसा नहीं है, कि मतलब उनके जो भी आईएसआई के चीफ बनेंगे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। आईएसआई के अंदर आज तक की हिस्ट्री में उनका आर्मी के ही कनेक्ट लेफ्टिनेंट जनरल ही, और ज़्यादातर केस में आप पाकिस्तान हिस्ट्री चेक करो तो आईएसआई के जितने भी चीफ रहे उसमें से अधिकांश पाकिस्तान के जनरल ही बने। अगर आप अभी आसिम मुनीर की बात करो तो आसिम मुनीर भी पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ थे, लेकिन जब अपने अपना क्रिकेटर क्या नाम है अपना अकरम की सरकार आई थी तो उन्हें हटा दिया। इमरान की जो सरकार आई थी तो उनको हटा दिया था सर आईएसआई चीफ से। तो तब से इमरान खान से नफरत थी। आज जो इमरान खान जेल के अंदर है ये इनकी नफरत की वजह से ही है सर। और जेल में भी उनके साथ अब्यूज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे उनका, मैंने वो भी एक ऑडियो भी रिवील करी थी, मैंने अपने उसमें रील में एक ऑडियो भी रिवील करी थी कि जेल से मेरे पास एक ऑडियो भी आई थी कि इनके खाने के अंदर क्या किया जा रहा है, वो दवाई मिलाई जा रही है कि धीरे धीरे इनकी याददाश्त ही खत्म हो जाएगी। अब जब इमरान खान को यही नहीं पता होगा कि मैं इमरान खान हूँ, आने वाले टाइम में अगर उनको छोड़ भी देंगे तो वो आदमी क्या फायदा जिसको दुनिया में कुछ ही याद नहीं सर। तो कैसे आईएसआई का मतलब पाकिस्तान आर्मी कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता सर। धुरंधर 1 भी आई, 2 भी आई, उसके बाद भी पाकिस्तान में किलिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के दुश्मन हैं। और उसमें एक नाम आया जिनको मारा जा रहा है या मार दिया गया पता नहीं, बाथरूम में फिसल के इंजर्ड हो गए, बाजवा चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रहे हैं। चीफ क्या सर, आसिम मुनीर को लाने वाले यही थे। आसिम मुनीर को तो ऐसे आदमी बाथरूम में गिर गया। नहीं सर, वो तो देखो ये स्टेटमेंट है आसिम मुनीर का, और फिर इस्लामाबाद के अस्पताल में एडमिट था। नहीं
मिलिट्री हॉस्पिटल में, Military सिविल हॉस्पिटल में होता तो हो सकता कुछ न्यूज और भी बाहर आ जाती। मतलब इस्लामाबाद के एक मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, मिलिट्री हॉस्पिटल का मतलब पूरा आर्मी का कंट्रोल, वहां पर जो डॉक्टर होंगे वो भी कौन होंगे, मुनीर के ही लोग होंगे, आर्मी ऑफिसर होंगे सर। हाँ, जैसे हमारे क्या कहते हैं आर्मी मेडिकल कोर के होते हैं, तो पाकिस्तान मेडिकल कोर के ही लोग होंगे सर, ठीक है। तो आर्मी ऑफिसर ही वहाँ पर डॉक्टर है, सब कुछ है। तो जो भी न्यूज़ आ रही है वो आशिम मुनीर के वहीं से आ रही है, क्योंकि अभी सुनने को ये भी आया है कि बाजवा ने क्या किया था अपने उसमें अपनी सरकार के दौरान बहुत पैसा कमाया था, मतलब 2000 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर बताते हैं बाजवा का। तो लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट है कि उस पूरे पैसे में भी आशिम मुनीर का ही कंट्रोल है। ये लगा रहा, अब वो फिसल के मरे या कैसे मरे या मरने से पहले अपने पूरे पैसों का हिसाब आशिम मुनीर को दिया है, तो ये तो आशिम मुनीर को पता होगा, आईएसआई चीफ आशिम मलिक को पता होगा। एक न्यूज आई थी मसूद अजहर का बड़ा भाई भी मारा गया, मर गया, बीमार था या मर गया, ऐसे क्या था, मारा गया सर। अभी 31 तारीख की खबर है, परसों की खबर है, आज 2 तारीख है तो 31 की खबर है। तो दुनिया को मसूद अजहर ने ये बोला है कि भाई ये मतलब नॉर्मली मरा है। तो वही मैं आपसे कहता जब भागलपुर में इसका भी अंतिम संस्कार चल रहा था, भावलपुर, जहाँ पर इसका जैस का हेडक्वार्टर भी है पूरा का पूरा। तो लेकिन डेड बॉडी के पास क्योंकि कोई कैमरेस वगैरह अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी जो बताया इंटरनल सोर्स ने कि उसके कान पूरा ब्लड था उसके कान में। तो पता नहीं कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके कान से पूरा ब्लड निकल गया, तो पूरा का पूरा ब्लड का निशान, कान के अंदर से पूरा ब्लड का निशान था। तो ऐसे मतलब कि अब किसी ने मारा ही होगा तो डेफिनेटली अपनी मौत तो सर मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान का कोई भी टेररिस्ट आज तक खुद अपनी मौत मरा है। अपनी मौत तो कोई नहीं मरा आज तक। और जिस दिन धुरंधर रिलीज हुई थी उसके 1-2 दिन में ही एक मस्जिद के बाहर एक आदमी मारा गया, बाद में बोला गया कि वो शायद एलईडी का कंफर्म भी किया उसको, मारने का चाकू भी मारे उसको, कंफर्म बचना नहीं चाहिए करके। तो कौन था, किसने, मतलब ये इंटरनल फाइट है या अननोन गनमैन है? आदमी सुसाइड बिल्कुल नमाज पढ़ने के बाद उसको किलिंग, इंटरनल फाइट नहीं, कोई गैंगस्टर की फाइट्स नहीं है, ठीक है, एक टेररिस्ट ने मार के चला गया सर। तो ये तो जो भी टेररिस्ट है उनको अननोन लोग ही मार रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा है। और एक शॉप की भी खबर आई जहाँ पे एक आदमी को भी गोली मारी है, बिल्कुल। तो मैंने आपसे यही बोला ना सर, चाहे जो जैस के साथ हो, एलईडी के साथ हो, कोई भी कनेक्शन हो, तो ये न्यूज़ चलती रहेंगी सर। शायद जब तक आपका अभी अपना पॉडकास्ट रिलीज करेंगे तब भी आपको कोई खबर मिल जाएगी कि एक और मार दिया। ये रिसेंट ट्रेंड है या अभी ज्यादा हो गया है? अभी ज्यादा सर, ये 2000 जहूर मिस्त्री के बाद ज्यादा है। वैसे 22 में मरा था। हाँ 22 में मरा था शायद, 1 मार्च 2022 को मारा था। तो फिल्म में दिखाया है कि उसकी वीडियो कॉल कराएगी, बट एक्चुअली उसकी फोटो ली गई थी। थोड़ा तो फिक्शन डालते ही सर हो सकता है कि देखो थोड़ा बहुत पिक्चर में फिक्शन तो होता ही है ना। वो तो आपको ऑनलाइन अगर आप गूगल करोगे तब भी आपको गोली चलाते हुए फोटोज आपको तब भी दिख जाएंगी, अगर आप सीसीटीवी के फोटेज हैं तब भी। लेकिन इंटरनली देखो हम तो ये नहीं बोलेंगे, जिसने भी जो भी है टेररिस्ट था सर, मर गया है ना, चीज़ है, एक आतंकवादी था, मर गया, मरना था। तो जितने भी लोग IC 814 या 2611 से जुड़े हुए थे उनमें से ज़्यादातर लोग या तो खत्म कर दिए गए, एक को जेल के अंदर भी सजा हो गई थी, फांसी की सजा भी हो गई थी एक को जेल के अंदर, IC 814 से एक को जुड़े को। एंड या बाकी जो बचे हैं, तो आपको लगता है सबका नंबर आएगा? मैंने आपको बोला कि ये ऑपरेशन जिसने भी किया दुनिया में, ये तभी रुकेगा जब लास्ट आदमी खत्म हो जाएगा सर, तब ऑपरेशन रुकेगा सर, जो लास्ट बचा होगा। मतलब जिसने भी इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, जैसे इनोसेंट लोगों को मारा, तो हिंदुस्तान ने एक वादा किया है सर, हिंदुस्तान ने ये बोला है कि तुम दुनिया में कहीं भी रहो, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे, ये वादा किया है सर। देखिए धुरंधर में दिखाया है कि कैसे एक इंडियन स्पाई होता है, एजेंट होता है, वो भारत के जो दुश्मन है पाकिस्तान में उनको एक एक करके निपटाता है। इस वक्त भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो पाकिस्तान में है, कई है वैसे तो, हाफिज सईद का नाम आता है टॉप पे। क्या कभी ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई हो, या मार भी दिया गया हो और हमको पता नहीं हाफिज सईद जिंदा है या नहीं? ऐसा कभी भारत के एजेंट्स ने या किसी इंडियन स्पाई ने या किसी धुरंधर ने पाकिस्तान में अटेम्प्ट किया है हाफिज सईद को अटैक करने को? नहीं बिल्कुल सर, मैं आपको कहानी बताता हूँ, आपको बढ़िया लगेगी, धुरंधर से भी बढ़िया लगेगी, ठीक है? रियल बात, बिल्कुल सबको मिलेगा, जो चीज़ बोलूँगा एवरीथिंग मिलेगी। मतलब सर्च इंजन में, दुनिया के किसी भी सर्च इंजन में, गूगल याहू, दुनिया में जो भी होता है फोटो के साथ एविडेंस मिलेगा, ठीक है? तो दिन आते हैं, कहानी क्या है, कहानी आता है दोबारा ताज अटैक से, ठीक है? 26/11 में अटैक हुआ, लेकिन इस अटैक का असर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका तक डर गया। कि अमेरिका क्यों डरा इस अटैक से? अमेरिका ने कहा यार 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के घाव भरे नहीं थे उसके, बोला कि कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ तक भी आएंगे,
तो अमेरिका ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तान से प्यार कर रहा है, अमेरिका ने अपना बचाव करने के लिए क्या किया, बोला कि हाफिज सईद को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करो, ठीक है। और उसने उठाया ये मुद्दा, यूएन में मुद्दा उठाया। लेकिन जैसे ये मुद्दा उसने यूएन में उठाया तो चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज किया, चाइना ने वीटो पावर का यूज किया, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, और हाफिज सईद को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित होने से रोक दिया। लेकिन अमेरिका का प्रेशर था इतना कि मजबूरन में पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, हाफिज सईद को जेल डालना पड़ा, नजरबंद, जेल के अंदर। अच्छा। लेकिन ये बात झूठी थी, दुनिया को यह लग गया था कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, और आईएसआई ने पूरी दुनिया को गुमराह किया, हमेशा ही करता है, इस बार भी किया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी एजेंसी को क्या हाफिज सईद जेल में नहीं है, बाहर है। हाँ, पाकिस्तान की आईएसआई पूरी दुनिया को गुमराह कर रही है, सीआईए को भी गुमराह कर रही है, अमेरिका को भी गुमराह कर रही है। एक्चुअल में हाफिज सईद जेल में है ही नहीं, पाकिस्तान की किसी भी जेल में नहीं है। हाफिज सईद कहाँ है, किसी अननोन लोकेशन में सेफ है, ये हमारी एजेंसी से पता चलती ठीक है। है। अब एजेंसी डिसाइड करती है कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता हाफिज को मारने का, क्योंकि अब हाफिज को टारगेट करते हैं तो पाकिस्तान तो कह ही नहीं पाएगा कि भाई ये जेल के अंदर तो था नहीं, बाहर कैसे मर गया। तो पाकिस्तान की तो बदनामी पूरी दुनिया के अंदर। यहीं से एक अननोन गनमैन को, जैसे धुरंधर है ना सर, वैसे किसी गनमैन को एक काम दिया जाता है, अब तुझे एक काम करना है, तुझे क्या करना है, पाकिस्तान के अंदर जाके उसे ढूंढना भी है और मारना भी है, तेरे को उसके लिए पूरी जो भी तेरे को छूट है। तो एक एजेंसी का एक धुरंधर रेडी हो गया। अब इसके साथ लेकिन एक चीज और है, इजराइल का बहुत तगड़ा नेटवर्क है हर जगह, तो इजराइल के मोसाद के एक धुरंधर को भी उस पर ऐड किया जाता है। और इजराइल खुद ही हाफिज सईद के पीछे था, क्योंकि 26/11 में यहूदी फैमिली भी मारे गए थे, तो उनका भी टारगेट सेम था, दुश्मन एक था। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि दो एजेंसी एक साथ ऑपरेशन करती है, दो धुरंधर, तो यहाँ से होता है। लेकिन आप ये डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जा सकते, ये हमारे जो धुरंधर है दुबई जाता है एक बिजनेसमैन बनकर, और नॉर्मली एक एक्सीडेंट केस में दुबई के एक जेल में जाता है। इसका जेल के अंदर मकसद होता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जेल में बंद है दुबई की, ऐसा कौन सा आदमी है जिसका यूज करके ये पाकिस्तान में अपना नेटवर्क खड़ा कर सके। तो जो एक्सीडेंट के केस में ये अंदर जाता है, हाँ, वो फेक केस ही होता है। फेक नॉर्मल एक केस, जैसे आप भी एक्सीडेंट केस में हो गए, कल आपकी जमानत हो जाएगी नॉर्मल, ये जानबूझ के हाथों हाथ जमानत देते, 2-3 दिन जेल के अंदर रहना, और वहां पर एक आइडेंटिफाई कर लेता है एक बंदे को, ये लड़का ईमानदार सा दिखता है, वो चोरी के केस में अंदर होता है, पाकिस्तानी नागरिक होता है बिल्कुल। अब ये उसको उसके पास ये भी जाके पाकिस्तानी बनकर ही जाता है कि मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, बड़ा बिजनेस टाइकॉन हूँ, ये हूँ, तो उस लड़के को समझ जाता चोरी के केस में। अब बोला चोरी के केस में तो दुबई में नौकरी मिलेगी नहीं, तो बोलते सर क्या करूँ, बोला कि मैं चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करना, पैसा मेरे पास बहुत है, तो तू ईमानदारी दिख रहा है, तेरी मजबूरी थी चोरी करना, तो तू एक काम कर, तुझे मैं जगह बताता हूँ, तू रियल एस्टेट का काम वहां खोल, पैसा मैं लगाऊंगा यहाँ से। अपने धुरंधर ने उस पाकिस्तानी बंदे को बोला, चोर को बोला कि मेरे तो दुनिया भर का काम चल रहा है, तो मैं पाकिस्तान में भी अपना, इतना मैंने दुनिया में धन दौलत कमाई, तो मैं क्यों ना पाकिस्तान में भी अपना धंधा करूँ। तो उसको बोलता है मुझे तो अल्लाह मिल गया है ना, कि मुझे साक्षात भगवान अल्लाह मिल गए यहाँ पर। अब इस लड़के को बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद बोलता है कि तू लाहौर के अंदर जा, लाहौर में, और सबसे देख, तो लड़का वहां से कई जगह बेचता है कि सर ये जगह ये, बोला नहीं और महंगी जगह, और मैं इसको रईसी एरिया देखना था, तो सबसे महंगे एरिया के अंदर अपना ऑफिस खोलता है उस लड़के के थ्रू। कहाँ पर? रियल एस्टेट में, जौहर के अंदर, लाहौर में एक जगह जौहर, वहां पर एक बड़ा रियल एस्टेट का काम होता है, लेकिन खुद वहां नहीं जाता अभी, उस लड़के के थ्रू काम चल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब उसको अवॉइड कराता हो, लेकिन बोलता भाई एक काम सुन, बोला काम हम होता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना 5 टाइम की नमाज होनी बहुत जरूरी है, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है। अब उसको 5 टाइम बोला नहीं, 5 टाइम की नमाज मस्जिद में पढ़ना, तो ठीक है, मस्जिद में जा जाके। अब ये लड़का मस्जिद में जाके नमाज वमाज पढ़े, ये हर इन्फॉर्मेशन, इसका काम था कि मस्जिद की भी इन्फॉर्मेशन, मस्जिद में कौन आ रहा है कौन नहीं। तो एक बार लड़का हो गया लेट, तो लड़का लेट हुआ, बोला क्या हुआ, बोला साहब बोलना मत, बोला हाँ, बोला कि आज थोड़ा टाइम लग गया, बोला कि हाफिज सईद मस्जिद में आया था नमाज पढ़ने के लिए, इतनी सी बस इसको यही समझ में आएगा कि हाफिज सईद कौन सी मस्जिद में आ रहा है, तब इन्हें पता चल गया। अभी फिर ये लड़का पाकिस्तान जाता है, हमारा वाला भी, ठीक है, अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अंदर। अब इसका ऑलरेडी तो सेटअप वहाँ हो ही रखा था पूरा का पूरा, और वो कई टाइम से काम कर रहा था, तो सबको लगा इसका मालिक है। अब उसकी आड़ में हर चीज़ को रैकी करने लग गया एवरी दिन को। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, एक पाकिस्तानी लड़की, एक ब्रिगेडियर की लड़की को टारगेट करता है ये, और ब्रिगेडियर की लड़की से दोस्ती करता है। कैसे करता दोस्ती? अब क्या होता है, एजेंसी जब भी वर्क करती है, तो एजेंसी वर्क करती है कि एक ब्रिगेडियर की लड़की वो अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती है, लेकिन अम्मी उसकी जा चुकी है, लेकिन लड़की अपनी अम्मी की कब्र में जाती है, तो बगल में ही वो एक दूसरी कब्र होती है, ये भी उसकी कब्र में जाता है, इसकी अम्मी होती है, अम्मी अब्बू जो भी, तो वहाँ एक लड़की देखती है आज इतना बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन एक दो बारी वो हमेशा लड़की नोट करती है कि ये लड़का आता BMW से, ये है। लेकिन आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं
चलो कि जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं तो उसी चीज का इसको पता था कि लड़की के इमोशन अपनी माँ के साथ जुड़े, उसी इमोशन का फायदा उठाता है कि वैसा लड़का तो धीरे धीरे लड़के से करीब आती है, तो धुरंधर फंसा लेता है लड़की ब्रिगेडियर की लड़की को। ठीक है। अब लेकिन ब्रिगेडियर की लड़की को फंसाने के साथ जब पाकिस्तान की ब्रिगेडियर की लड़की इसके कंट्रोल में आ गई तो आर्मी के अंदर एक्सेस जाना, आर्मी के अंदर जाना, रिच और रईस तो है ही चीज है। तो ये सब एक सिनेरियो इसका अलग चल रहा है, एक सिनेरियो इसका यहाँ भी चल रहा है। अब क्या है लेकिन सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोजिव लाना वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान को उसी के हथियार से मारना है। अब हाफिज सईद के को मारना है तो एक धमाके के अंदर हाफिज सईद को उड़ाना है चीजें। अब ऐसा तो है नहीं कि यार हाफिज सईद को एकदम से इजी टारगेट आपको मिलेगा नहीं, पूरी आईएसआई की उसकी सिक्योरिटी है, जहां भी जा रहा है पूरी आईएसआई के साथ जा रहा है, तो टारगेट बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें सबसे तरीका एक एक्सप्लोजिव, एक सुसाइड अटैक। तो पाकिस्तान की ही आर्मी से 150 kg एक्सप्लोजिव लाया जाता है सर, वो भी अरेंज कर लेता है, वो भी अरेंज कर लेता है। तो पाकिस्तान की फौज से उसने 150 किलो आरडीएक्स भी अरेंज कर लिया। हाँ, वो कैसे किया वो लोगों को दिख जाएगा बाद में, इज द डिटेलिंग कि कैसे मतलब एक पाकिस्तान के ऑफिसर को लोग हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप भी एक फॉरेन लड़की से हनी ट्रैप करवाता है, तो हनी ट्रैप करने के बाद 150 kg आरडीएक्स लाना। अब सबसे बड़ी चीज थी इसके लिए एक सुसाइड बॉम्बर का, कि सुसाइड बॉम्बर कैसे आएगा, उसको यूज कौन करेगा, उसको यूज क्यों करेगा, कर तो नहीं करेगा। अब उसके लिए कोई ना कोई सुसाइड बॉम्बर चाहिए। अब सुसाइड बॉम्बर दुनिया में सबसे महारत हासिल है अफगानिस्तान से, ठीक है। अब ये कैसे एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है, अब इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जर्नलिस्ट है, और वो जर्नलिस्ट क्या है, स्पाई है, लेकिन है तालिबान का। अच्छा, है तालिबान का। तो पाकिस्तान की ही एक जो इसकी सोर्स, एक लड़की उसको ट्रैप करती है, और वो एक दिन बता देता है कि भाई मैं तो तालिबानी हूँ। जब लड़की नफरत दिखाती है अपने पाकिस्तान के खिलाफ चीजें, मतलब आदमी को कि मैं ये तो बोलता है मैं भी इनसे नफरत करता हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ। तो ये धुरंधर की कोई उसी की एक कांटेक्ट रहती है, ऐसे उसी की एक ऐसे वो एक तालिबानी से दोस्ती करती है उसको, हाँ, उसको फंसाती है, उसके मुंह से निकलवा देती है बात कि भाई मैं भी पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। हाँ, दुश्मन हूँ बिल्कुल, और मिलके करेंगे। और ये बात धुरंधर तक आ जाती है हमें। हाँ, ये भी धुरंधर तक आ गया भाई। अब धुरंधर उसको बोलता है भाई देख तू जिंदा तो रह नहीं पाएगा, तो बोलता है कि मेरा एक काम कर दे। बोला क्या? बोला मुझे कैप्सूल चाहिए। कैप्सूल इज द कोड वर्ड ऑफ सुसाइड बॉम्बर। कैप्सूल चाहिए। और ये कहाँ का कोड वर्ड है? ये अपने अफगान का कोड वर्ड है कि कैप्सूल तुम्हें कौन सा चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज, सर दर्द होगा तो आदमी चाहती कैप्सूल। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि सुसाइड बॉम्बर भी पहली बार पता चला कि सुसाइड बॉम्बर की भी अलग अलग कीमत। जो 4 महीने से मरने की ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कीमत सस्ती, जो 3 साल से मरने के लिए बैठा हुआ उसकी कीमत ज्यादा। अब आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये रेड कार्ड है, रेड कार्ड है कि मतलब कितना खतरनाक है एक सुसाइड बॉम्बर। जो 3 महीने पहले है साला, उसको तुमने ज्यादा दिन रख दिया तो क्या पता वो जीने की तमन्ना हो जाए उसके अंदर। अब एक सुसाइड बॉम्बर को और जो 3 साल का है उसको डेफिनेटली फटेगा वो तो, लेकिन उसको पाकिस्तान में एक ऐसी जगह रखना जहां उसमें जीने की चाहत ना आ जाए दोबारा। मेरे समझ रहे हो ना, टीवी दिखाना ना नमाज वगैरह पढ़ाना, मतलब उसको जिस माहौल से लेकर आया उसको उसी माहौल तक रखना। अब इसके बाद नहीं, फिर वो बंदा आइडेंटिफाई करती है वो उस तालिबानी की मदद से। अब ये क्या करता है, बॉर्डर क्रॉस करता है। बॉर्डर क्रॉस किससे करवाता है? उसी लड़की का फायदा उठा के, जो ब्रिगेड कमांडर की लड़की होती है। एक जगह है पाकिस्तान की तुरखम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है तुरखम बॉर्डर, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके जाता है। और शायद उस टाइम 2021 के आसपास में मतलब करेंसी के अंदर 2 CR के अंदर एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है। 2 करोड़ अफगानिस्तान से एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है। लेकिन जब बॉम्बर को लेके आता है उसको शक हो जाता है, जिस जो दुबई से लेकर आया था उसको शक हो जाता है। अच्छा, उस चोर को, उस लड़के को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो होता क्या है फिर, उस लड़के की एक ही तमन्ना थी कि मेरी अम्मी अब्बू लोग यहाँ से दुबई निकले, वो दुबई सेटल करता है। तो कहानी के अंदर एक चीज है कि उस लड़के को के लिए करना पड़ता है उसको। अच्छा, तो जिस लड़के को उसने अपना बिजनेस का फेस बनाया था, उसके अम्मी अब्बू को वो दुबई सेटल करते हैं। हाँ, बोलता है कि हाँ उसको मतलब ये ट्रैप में ले लेता है कि अपने अब्बू को बोल को तुम जाओ और मैं 1-1.5 महीने तक बात नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद मैं भी आऊंगा दुबई। अब उसको पता है कि 1-1.5 महीने तक इसके अब्बू अम्मी तो इससे बात नहीं कर पाएंगे, और उस लड़के को हो जाता है शक। तो उसको शक हो कहीं, अब वो डर जाता है और उसको लगता है, उसको शक होने लगता है, तो उसको लगता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं इसको पाकिस्तान आर्मी को बताऊं, रेंजर्स को बताऊं। और ये बात हमारे दुल्हन को पता चलती है कि इसको शक हो गया, लीक करेगा, तो इसको किल करता है। और किल करने के बाद लास्ट टाइम पर जब पूरा हाफिज सईद जिस घर में रह रहा है, हाफिज सईद का घर से बाहर सिक्योरिटी, ISI की सिक्योरिटी कितनी दूर है, रेंजर्स कितनी दूर है, सोसाइटी इसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है कहाँ पर रह रहे हैं।
अब पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव को प्लान किया जाता है, पूरी की पूरी गाड़ी तो में। बॉम्बर भी रेडी है, एक्सप्लोसिव भी रेडी है, हाँ, सब कुछ रेडी जो है। उसका एसेट था वो मर गया है, मर गया है, ठीक है। अब लेकिन डेट क्या था ये डेट? 23 जून 2021 अच्छा, डेट भी फिक्स है, डेट फिक्स इसी दिन अटैक होगा। अटैक पूरी गाड़ी में एक्सप्लोजिव लग चुका है। अब जैसे एक्सप्लोजिव लगता है एक कॉल आता है, सस्पेंस कॉल, बोला कि कैलकुलेशन, बोला सर हाँ, बोला 150 kg एक्सप्लोजिव लग चुका है, पूरा घर सब उड़ जाएगा। बोला नहीं, बोला एक काम कर दो 100 kg हटाओ उसमें से। बोला सर टारगेट बच जाएगा। बोला नहीं, बोला कि टारगेट मर जाएगा लेकिन अगला हाफिज तैयार है आईएसआई का, और आईएसआई खुद चाहता है कि इससे भी ज्यादा आक्रामक हाफिज है, इसको शहीद का दर्जा दे देंगे। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आज कयामत दिखा दो, मतलब मौत दिखा दो। 4-5 लोग तो मरेंगे इसके, आज इसको वो मौत दिखाओ कि ये जीवन में कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत ना करे। ये जब तक जिए तब तक इसको ये नजारा इसके आंखों से खत्म ना हो। अब होता क्या है, तो उस आरडीएक्स की गाड़ी को वहां लगाया जाता है, लेकिन हमारे धुरंधर को आप लगता है घर का एड्रेस पता है इसमें क्या था? 116 नंबर, 116 नंबर, ये जो जौहर 116 नंबर। अब लेकिन हमारे धुरंधर को लगता है कि इस कैप्सूल का कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अब गाड़ी वहां तक नहीं भेजनी। तो गाड़ी को इसके गेट के पास खड़ी कर दिया जाता है। उस कि इस कैप्सूल का कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अब गाड़ी वहां तक नहीं भेजनी। तो गाड़ी को इसके गेट के पास खड़ी कर दिया जाता है। उस कैप्सूल को निकाल लेता है, कैप्सूल को 2 करोड़ का कैप्सूल, उस कैप्सूल को सेफ रखता है कि यूज करना है। और 23 जून 2021 को धमाका होता है। आप चेक करना, ऑन रिकॉर्ड है, अभी आपको 5 या 6 लोग मरते हैं इसमें। हाफिज का राइट हैंड भी मरता है, और इसके बाद दुनिया में पहली बार लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। हाफिज शहीद तो जौहर में ले रहा है, पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाता पूरी दुनिया को। और तो फिर इसके बाद घायल होता है, घायल उसको हाफिज शहीद घायल रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा हाफिज शहीद। इसके बाद एक टैगलाइन होता है कि हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। ऐसे ही है भाई, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना काफ़ी अच्छी बातें थी। पहले जैसे बताया था ना भाई न्यूक्लियर के बारे में, कि हम तो भाई लोग जज्बाती हो जाते हैं कि मतलब कि न्यूक्लियर चला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये बहुत सारा एक नुकसान हो जाता है दोनों कंट्रीज़ को। लेकिन ये स्ट्राइक वगैरह या ये चीज़ें चलती रहती है, बीच बीच में कोई न्यूक्लियर का मतलब कि नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन देखा जाए ना तो भाई उनके पास कमाल की इंफॉर्मेशन है। अब हाफिज सईद का भाई हमें नहीं पता ये बंदा कहाँ बैठा है, कल या परसों है, जिसके साथ है ये उठना बैठना या किसकी शादी में जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने एक फोटो के साथ वो सारी चीज़ें दिखाई थी ना मूसा गुजर के साथ, तो बंदे खुद हैरान हो गए थे कि ये फोटो ले कैसे सकता है, क्योंकि इनकी प्राइवेसी में सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो शादी अटेंड करना, ये सारे फोटोज़ वगैरह आना, ये भाई ना तो उधर मीडिया होती है, ना कोई ऐसा बंदा होता है ये जो फोटो लेकर आगे भाई कर सकता है। लेकिन देखा जाए ना तो भाई काफ़ी हार्ड हो जाता है काम उनके लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन उनकी भाई इंफॉर्मेशन देखो, उन्होंने फोटो उसके साथ लगाकर बता दिया है। लेकिन देखा जाए ना तो ये एक रियलिटी है जो कि माननी पड़ेगी। लेकिन जो एक हाफिज सईद वाली बात है ना, वो बिल्कुल एक क्लियर है। अब गल्फ में क्यों ये चीज़ मतलब कि बंद हुई थी, वो ये इसी वजह से बंद हुई थी कि सारा नेटवर्क ही ये उधर से यूज़ करते हैं। मतलब कि पहले गल्फ कंट्री में जाना, उधर अपना नेटवर्क बनाना, फिर इंडिया में एंट्री मारकर और एक बड़ा नुकसान और सिविलियन को भाई टारगेट करना। तो इसलिए एक ना गल्फ में बंद हुई थी कि उनका भी चिट्ठा भाई वो खो रहे थे सारा। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की, जो चीज़ें इंफॉर्मेशन सारी बताएगी। आप ये देखिए कि इतनी प्लानिंग के साथ जैसे वो दुबई गया, वो सारी चीज़ें उसने की, उसने एक बंदे को हायर किया, उसने फिर उसको इतना भाई बड़ा कारोबार बना के दिया, इतना वेल सेटल किया, सारी चीज़ें देखी, इतना रुपया लगाया जाता है भाई एक सिपाही के ऊपर और ये सारी चीज़ें करने के लिए। बाकी भाई जब उन्होंने हमला किया है, वाकई यार ये न्यूज़ आई थी कि इतना भयानक जो है ना हमला हुआ है और उनके कुछ बंदे जो हैं 6-7 जो है ना वो मारे गए हैं। और तब भाई वाकई ये सारी चीज़ें आई थी सामने कि ये तो बंदा तो जेल में था, यहाँ पे क्या कर रहा है, इतनी आयाश की ज़िंदगी कैसे जी रहा है, ये तो जेल में था। बाकी जो न्यूक्लियर की बात की है यार, ये वाकई बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जैसे जापान में देखिए ये गिराया गया था तो वहाँ पे क्या हाल हुआ था। अगर ये कह रहे हैं पाकिस्तान जैसे चलाता है या इंडिया चलाता है, भाई जो जिस साइड पे गिरेगा दोनों कंट्री को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका पता नहीं कितने 100 किलोमीटर के अंदर भाई इतना ज़्यादा भयानक इफेक्ट पड़ता है। और इतने भाई वो सूरज की बात कर रहा था, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा कि आपकी आंखें दंग रह जाएंगी और हड्डियां गल जाएंगी बंदों की।
इतना भयानक होगा। ज़ाहिर बात है इससे तबाही होनी है। न्यूक्लियर ज़ाहिर बात, एक बात तो ठीक है सर की कि न्यूक्लियर पावर वाली दोनों कंट्री आपस में एक भी नहीं लड़ रही अभी तक। जो भी है वो जो जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है उसके साथ ही लड़ रहा है। बाकी यार वीडियो कमाल की थी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और ये तो सही बात है कि जो भी मतलब जिन्होंने भी इंडिया के ख़िलाफ़ जो भी प्लानिंग की थी ना, आज तक बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका एक एंड कर दिया गया है। और ऐसे नाम हैं कि जो आम लोगों को पता भी नहीं था। हमने तो सर का पॉडकास्ट देखा है तो उन्होंने वही एक नाम बताए हैं, जो उनकी एक प्लानिंग थी वो बताई कि कैसे करके उनको मारा जा रहा है। लेकिन देखें कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि ढाई लाख में, मतलब 2,50,000 3 लाख में उन्होंने एक बंदे को बोला कि इसका एंड करना है, तो उसने बोला ठीक है डील डन करो, बंदा गायब हो जाएगा। मतलब इस तरह जो चीज़ें हैं ना कि एक चलती आ रही हैं, अंदर ही अंदर जो लोग हैं ना वो इस चीज़ के पीछे होते हैं कि जहाँ से एक माल मिलता है वो भाई अपना एक समेट लेते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन सर ने जो एक हाफिज़ सईद वाली बताई है वो एक हुआ भी था अटैक, तो उसके बाद लोगों को उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता चला था। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो एक साइड से नहीं मिलती, दोनों तरफ से मिलती है। ये इधर भी लोग हैं रहते हैं, कुछ लोग ऐसे उधर भी रहते हैं, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन भाई ने भाई जो एक धुरंधर फिल्म की तरह जो एक फ़िल्म नई लिखी है ना, इसने एक बहुत बड़ी स्टोरी बनाई है। जैसे स्टोरी बनाते हैं तो इसने भाई एक ऐसी स्टोरी बनाई है कि भाई इस एक बंदे को मिला, उस जेल में गया, उसकी ज़मानत करवाई, उसको भाई इधर कारोबार करवाया, और जब भाई एक कैप्सूल मंगवाया गया 2 करोड़ का, तो जब वो कैप्सूल लेकर आया तो जब ऐन मौके पर अटैक करने का वक्त आया तो उसने जी वो कैप्सूल निकाल लिया, वो उधर जख्मी करना था, उनको चेतावनी देनी थी। भाई एक टारगेट आपके सामने है तो आपको वही बंदा मारना है, तो फिर आप उसमें से कैप्सूल कैसे निकाल रहे हैं? ये तो एक धुरंधर की तरह यार आपने ऐसी कहानी लिख दी है कि जो जैसे भाई जिस तरफ जाती है जाने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जैसे पाकिस्तान में भाई ऐसे लोग मिल जाते हैं, वैसे इंडिया में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं। इंडिया में ऐसे लोग मिलते हैं तो इंडिया में ऐसे अटैक हुए हैं। अगर इंडिया में ऐसे लोग ना मिलते तो पहले सब कुछ तय होता है, उधर भी पैसा चलता है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में पैसा चलता है, इंडिया में भी सारा कुछ चलता है। अगर उधर हमारे लोगों को बंदे ऐसे मिलते हैं जो सारा कुछ इनको हर चीज़ वहाँ पर अपना प्रोवाइड करते हैं, तो तभी जाकर वहाँ पर अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये नहीं कि ये पाकिस्तान में, ये दोनों तरफ ही है। दूसरी बात रही वो अपना न्यूक्लियर की, तो वो भाई कोई मुल्क भी नहीं चला सकता, किसी मुल्क को इजाज़त नहीं चलाने की। हर मुल्क को पता है कि अगर हम ये चलाएंगे तो भाई अगला मुल्क का बेड़ा गर्क होना है, उसके साथ हमारा भी बेड़ा गर्क होना है। तो ये स्टोरी जो है ना ये इतनी लंबी नहीं है जितनी आपने भाई लंबी फेंक दी है अपना धुरंधर फिल्म की तरह। यार इंडिया ने सिविलियन को तो नहीं ना इधर मारा, किसी होटल में इधर बम ब्लास्ट तो नहीं ना किया। तो जो इधर अपना उन्होंने अपना हमले किए थे अपना एक दरस पर, वो क्या नहीं वो मदरसे पर जो हमले किए थे वो हमले नहीं थे। वो भाई बावलपुर में वो सारा नेटवर्क इनका तबाह हो गया था, यहाँ सईद का, और ये सारा उन्होंने सिविलियन को किस दिन मारा है। जाकर मुंबई में अटैक जो है ये किया था अजमल कसाब ने, उनका एक बंदा इधर आकर किया किसी ने। वीडियो भाई काफ़ी अच्छी है। ये देख के जो एक न्यूक्लियर जो अपना ये एटमी ताकत अपना जो छोड़नी होती है ना, वो भाई दोनों तरफ से नुकसान होता है। क्या जिधर से भाई उसका धुआं जैसे भाई उन्होंने छोड़ना है ना, तो जो धुआं है उससे भाई बहुत इधर भी बहुत नुकसान, जिन्होंने छोड़ना उनका भी भाई नुकसान होता है क्या। और जिधर आगे जाना है क्या उनका तो होना ही होना है क्या, लेकिन जिन्होंने छोड़ना है उनका भी भाई नुकसान होना है क्या। दूसरा भाई जिधर ये अपना पहले भी किसी एक मुल्क में भी ये हुआ था तो उधर भाई बच्चे अभी भी पैदा नहीं होते हैं गए, इतना ये है भाई अपना बहुत पावरफुल होता है ये। बाकी भाई हाफिज़ सईद की बात कर रहे हैं कि तो भाई हाफिज़ सईद जो इधर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना सिविलियन पर भाई हमला करते हैं कि, तो जो इधर इन्होंने अपना ऑपरेशन संदूर में किया है वो सिविलियन नहीं थे, वो एक आम जनता नहीं थी कि जो इन्होंने हमले किए थे आकर। इधर से हमला हो जाए तो वो सिविलियन हो जाते हैं क्या, आम जनता हो जाती है। उधर से हमला हो तो वो भाई अपना दहशतगर्द बन जाते हैं क्या। चलो जी चलो की सुनी सुनाई बातें जो आप शहर से सुनते हैं वही आप कर देते हैं।
आप देख लो 2021 से उन्होंने कम से कम जो है ना यहाँ पे 40-50 बंदा मार दिया है। आज तक उसका सबूत नहीं किसी को मिला कि वो कौन मार के जाता है, कौन नहीं मार के जाता। तो वो कौन मारता है? इसी तरह भाई एजेंसीज काम करती हैं। आप उनको भाई जिस तरह इन्होंने जो भी वहाँ पे किया, आप वो चुन चुन के बदला ले रहे हैं, और जो भी बंदा मरता है वो सारा भाई उस नेटवर्क से रेलिवेंट होता है। उसके अलावा कोई हट के बंदा जो है ना वो अभी तक नहीं मारा। तो इनमें हिम्मत है तो पकड़ के लेके आया एक मीडिया के सामने कि ये देख लो हमने बंदे पकड़े हैं, ये इधर आके भाई ये सब कुछ कर रहे थे। आए दिन आपके सामने न्यूज़ आती है, लेकिन कोई भी नहीं पकड़ पाता। अब हम जो मर्जी समझ रहे हैं क्योंकि हम खुद कुछ कर नहीं सकते, और हमने यही सुना कि ये भाई स्टोरियाँ सुना रही हैं, और यही हमारा बस एक माइंड सेट है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।